Assalamu alaikum class, this is Kanwa Yasmin. Today our topic is noun. Today we discuss the definition of noun and its types. Let's see the definition. Name of a person, place or thing or any idea is called noun. Everybody knows that everything, every person और every place जो भी हम लोग देखते हैं सभी का कोई ना कोई नाम होता है। ये तो हम सभी को पता है कि किसी ना किसी चीज़ का नेम है। अगर कोई भी इंसान है तो उसका भी कोई नेम होगा, कोई प्लेस है तो वो नेम के बगैर नहीं होगी, हम उसको नाम से ही जानते हैं। कोई थिंग है तो वो भी किसी कोई ना कोई उसका नेम होगा। लेकिन आज हम लोगों ने देखना है कि वो नाम तो हैं लेकिन वो कौन से नाम है। वो प्रॉपर नाउन है, वो कॉमन नाउन है, वो मटीरियल नाउन है, वो कलेक्टिव नाउन है, कंक्रीट नाउन है। आज हम लोग इसको देखेंगे। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है साइड में पीपल, पीपल के साथ हम लोग इज का यूज़ करेंगे या आर का यूज़ करेंगे। सना है, वो सना कौन सा नाउन है। बॉय कौन सा नाउन है। नाउन तो है, एयर भी नाउन है, वाटर भी नाउन है, ग्रीफ भी नाउन है, गोल्ड भी नाउन है। किसी बुक मैथमेटिक्स या इंग्लिश है, ये हैं तो नाउन, लेकिन कौन से नाउन है। जॉय नाउन है, हैप्पी नाउन नहीं है। हैप्पीनेस नाउन है। तो आज हम लोग इस चीज़ को मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगी और ये आप लोगों के साथ आप क्लियर करूंगी कि ये कौन से नाउन है। जैसे कि मैंने लिखा हुआ है मनी अनकाउंटेबल नाउन है, स्टार काउंटेबल नाउन है। तो आज हम लोग इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि ये किस तरह से मनी जो है वो अनकाउंटेबल नाउन है और जो स्टार जो है वो काउंटेबल नाउन है। फिर हम लोग बाकी भी इसकी टाइप्स को देखेंगे। अब हम लोग चलते हैं अपना फर्स्ट जो टाइप है उसकी तरफ, प्रॉपर नाउन। नेम ऑफ अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग इज़ कॉल्ड प्रॉपर नाउन। ये किसी भी ख़ास इंसान या किसी भी ख़ास चीज़ या किसी भी ख़ास जगह का नेम, उसको हम लोग कहते हैं प्रॉपर नाउन। जैसे कि मैंने एग्जाम्पल में लिखा हुआ है, अहमद है, लाहौर है, पाकिस्तान है, सना है, मीनार पाकिस्तान, कायदे आज़म है। ये प्रॉपर नाउन है। लेकिन प्रॉपर नाउन जो किसी दूसरे का नेम ना हो या दूसरे में उसकी सिमिलैरिटीज़ ना जाती हों, उसको हम लोग कहते हैं प्रॉपर नाउन। अब हम लोग देखते हैं, ये तो कंसेप्ट आप लोगों के समझ में आ गया। जैसे कि मीनार पाकिस्तान है, एक ही है और एक ही जगह पे पाया जाता है, स्पेसिफिक है, इसमें कुछ ना कुछ पार्टिकुलर पाया जा रहा है, तो ये प्रॉपर नाउन है। कायदे आज़म है, पाकिस्तान है। लेकिन मैं आपको इसका सबसे आसान कॉन्सेप्ट बताती हूँ कि प्रॉपर नाउन वो नाउन होता है जिसके हम प्लूरल नहीं बना सकते, जिसका हम प्लूरल नहीं बनाते। अगर हम लोग प्लूरल किस तरह से बनता है, हम लोग उसके साथ ऐसे ऐड करते हैं या ये ऐसे ऐड करते हैं या इस तरह से। लेकिन अगर हम अहमद के साथ एस लगा भी दें तो अहमद कौन सा दो बन जाने, या लाहौर है, एक ही लाहौर है, इसके साथ हम लाहौर कर भी दें, एस लगा भी दें, तो ये जो है वो प्रॉपर नाउन इस तरह से है कि हम इसका प्लूरल बना के दूसरा लाहौर नहीं बना लेंगे। पाकिस्तान के साथ ऐसे लगा के हम दो पाकिस्तान नहीं बना लेंगे। इसी तरह से मीनार पाकिस्तान है, कायदे आज़म है। तो होपफुली आपको ये वाला कंसेप्ट समझ आ गया होगा। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कॉमन नाउन। कॉमन नाउन का जो है सबसे पहला कंसेप्ट ये है कि वी कैन मेक द प्लूरल। हम लोग जो है कॉमन नाउन से प्लूरल बना लेते हैं, जैसे कि आप लोग बनाते भी हैं। आप लोगों ने कभी अहमद का अहमद से नहीं देखा होगा, लेकिन बॉय से बॉयज़ देखा होगा, गर्ल्स से गर्ल्स देखा होगा, बिल्डिंग से बिल्डिंग्स देखा होगा, पेन से पेन्स देखा होगा। तो हम कॉमन नाउन का जो है प्लूरल बनाते हैं, जबकि प्रॉपर नाउन का हम लोग प्लूरल नहीं बनाते। दूसरा इसका जो कंसेप्ट है, नेम ऑफ अ क्लास, अ पर्सन, अ प्लेस और थिंग। किसी भी क्लास का नेम, पर्सन का नेम और थिंग का नेम जो किसी क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं, कॉमन नाउन कहते हैं। जैसे कि इधर एग्जाम्पल में मैंने दो लोग हों आपके पास, एक है सना और दूसरी है अलीशा। अब दोनों मैं आपसे पूछती हूँ कि ये कौन है, तो आप लोग कहेंगे कि ये गर्ल्स हैं। तो दोनों में कॉमन चीज़ पाई जाती है। कॉमन क्या पाया जाता है कि वो दोनों एक ही ग्रुप और एक ही क्लास से ताल्लुक़ रखती हैं। वो क्लास कौन सी है, वो क्लास है कि ये हैं गर्ल्स, ये गर्ल क्लास से इनका ताल्लुक़ है। ठीक है, इनका ग्रुप कौन सा है, गर्ल्स, ये गर्ल्स के ग्रुप से हैं। और फिर एक ही क्लास है जिसमें एक उमैर है लड़का आपके पास और एक अहमद है। तो दोनों को मैं पूछती हूँ कि ये कौन है, तो आप लोग कहते हैं ये बॉयज़ हैं। तो बॉयज़ जो है वो इनकी एक कॉमन ग्रुप है या कॉमन क्लास है। तो ये जो है एक ही ग्रुप या एक ही क्लास से ताल्लुक़ रखते हैं, तो इनमें ये चीज़ कॉमन पाई जाती है। जैसे कि मैं आपसे पूछती हूँ कि मीनार पाकिस्तान है, एक बादशाही मॉस्क्यू है, ये दोनों क्या हैं, तो आप लोग कहते हैं कि ये बिल्डिंग्स हैं। तो इनमें एक कॉमन चीज़ पाई जाती है जिसको हम लोग कहते हैं
कॉमन क्लास का होना, एक ही ग्रुप से होना, तो इसको हम लोग किस तरह से लेंगे, कॉमन नाउन के तौर पर लेंगे। नेक्स्ट हम चलते हैं मटेरियल नाउन की तरफ। मटेरियल नाउन क्या है, नेम ऑफ अ मटेरियल और सब्सटेंस इज कॉल्ड मटेरियल नाउन। जैसा कि एग्जाम्पल में मैंने लिखा हुआ है, गोल्ड, सिल्वर, वाटर, स्टोन, मिल्क, सीमेंट और ब्रिक। अब ये बात तो आप लोगों की समझ में आती है कि किसी भी सब्सटेंस का नेम या किसी भी मटेरियल का नेम वो क्या है, मटेरियल नाउन है। मतलब कुछ चीज़ें जो होती हैं वो नेचर से हमें मिली हैं, तो कुछ चीज़ें मैन मेड हैं। जो नेचर और मैन मेड से चीज़ें मिली हैं हमें, वो जो मिल के थिंग्स आर यूज इन द मेकिंग ऑफ अदर थिंग्स, हम उन थिंग्स से जो न्यू चीज़ें बनाते हैं, मेकिंग करते हैं, वो वाला कौन सा नाउन कहलाता है, मटेरियल नाउन कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे पास गोल्ड है, गोल्ड से हम लोग मेकिंग करते हैं, हम लोग उससे रिंग्स बनाते हैं या हम लोग उससे ज्वेलरी बनाते हैं अलग अलग तरह की, तो ये मेकिंग में यूज़ होता है, तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, मटेरियल नाउन कहते हैं। जैसे कि सिल्वर है या वाटर है, वाटर से जो मेकिंग होती है चीज़ों की, स्टोन है, मिल्क से हम लोग योगर्ट बनाते हैं, बटर बनाते हैं, तो ये सब क्या है, मटेरियल नाउन है। सीमेंट से आप लोग देखते हैं सीमेंट के यूजेस, जो इसका एक तो सब्सटेंस है, मैन मेड चीज़ें हैं या नेचर से मिली हुई हमें चीज़ें हैं। दूसरी, हम इसको मेकिंग में यूज़ करते हैं, अदर थिंग्स की मेकिंग इससे होती है, जैसे ब्रिक है, ब्रिक से हम लोग बजरी बनाते हैं, बिल्डिंग्स बनाते हैं, तो ये क्या है, ये मटेरियल नाउन है। नेक्स्ट हमारे पास है कलेक्टिव नाउन। होपफुली आपको मटेरियल नाउन की समझ आ गई होगी। अगर आप लोगों को किसी चीज़ में कोई डाउट हो तो आप लोगों ने नीचे कमेंट करके बताना है, आप लोगों को दोबारा से उससे रिलेटेड आपकी डाउट का या आपको उसके आपके क्वेश्चन का आंसर ज़रूर मिलेगा। कलेक्टिव नाउन, नेम ऑफ द ग्रुप ऑफ क्रिएचर, प्लेसेस और थिंग आर कॉल्ड कलेक्टिव नाउन। मतलब ग्रुप ऑफ क्रिएचर, ग्रुप ऑफ क्रिएचर का मतलब ये कि एक ही ग्रुप में बहुत ज़्यादा लोगों का पाया जाना। ग्रुप ऑफ प्लेसेस और थिंग, एक ही वर्ड से हम लोग ज़्यादा चीज़ों को जब नॉमिनेट करते हैं या डिस्कस करते हैं तो वो क्या कहलाता है, कलेक्टिव नाउन कहलाता है। जैसे कि पीपल है, पीपल वन वर्ड है, वन वर्ड से हम ज़्यादा लोगों को जैसे डिस्क्राइब कर दें। अब उस पीपल में तरह तरह के लोग हो सकते हैं, बूढ़े भी हो सकते हैं, जवान भी हो सकते हैं, लड़कियां भी हो सकते हैं, लड़के भी हो सकते हैं, तो ये क्या है, कलेक्टिव नाउन। क्राउड है, क्राउड भी हजूम वाली जगह, लेकिन वन वर्ड से हम लोग इसको डिस्कस कर रहे हैं। आगे पुलिस है, टीम है, हर्ड है, हर्ड रिवर को कहते हैं, स्टेट है, ग्रुप ऑफ सिटीज़ है, कंट्री है, ग्रुप ऑफ स्टेट्स हैं, तो ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है। अब हम लोग देखते हैं यूजेस ऑफ कलेक्टिव नाउन। फॉर एग्जांपल, हमारे पास वर्ड है पीपल और पीपल के साथ मैंने लगाया हुआ है आर, तो पीपल जो है कलेक्टिव नाउन को हम लोग कहते हैं कि इसका यूज़ सिंगल भी के तौर पे भी किया जाता है और प्लूरल के तौर पे भी किया जाता है। पीपल बजाते खुद एक प्लूरल नाउन है, लेकिन हम लोग इसके साथ एस भी लगा सकते हैं। पीपल आर गैदर इन दैट हॉल, कोई भी लोग जो हॉल में जमा हुए हैं, तो हम लोग जब इस तरह से लिखते हैं तो हम लोग उसको लिखते हैं जस्ट पीपल। लेकिन जब हम लोग कर दें किसी चीज़ को अदर कंट्री से, डिफरेंट डिफरेंट जगह से या डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से, जगह से नहीं, अगर डिफरेंट डिफरेंट जगहों से लोग इकट्ठे हुए हों एक जगह पे, तो फिर हम पीपल के साथ एस नहीं लगाते। लेकिन अगर डिफरेंट डिफरेंट कंट्री से लोग जमा हुए हों एक जगह पे और इकट्ठे हों एक साथ में, तो हम लोग उनको क्या, तब हम लोग क्या लगा देते हैं, पीपल के साथ एस लगा देते हैं। तो दोनों कंडीशंस में ही पीपल के साथ हम लोग क्या यूज़ करते हैं, आर। पीपल्स फ्रॉम चाइना एंड पाकिस्तान आर गैदर्ड इन दैट हॉल। नेक्स्ट मैंने लिखा हुआ है क्राउड। अगर क्राउड, नीचे मैंने क्राउड के साथ एस लगा के आर भी लिखा हुआ है, तो हम लोग इसके यूजेस देखते हैं कि द क्राउड इज शाउटिंग हिज नेम। क्राउड जो है वो उसका नेम पुकार रहा था, ठीक है, उसको बुला रहे थे ऊंची ऊंची आवाज़ में, तो क्राउड को हम लोगों ने एज अ सिंगल नाउन के तौर पे लिया है। अब हम कह रहे हैं दे आर स्पॉटिंग मी और दे आंट, जो कुछ लोग जो एक, इसके हम इस तरह से इसको सपोज करते हैं कि दो क्राउड हैं, एक क्राउड जो है वो मुझे स्पॉट कर रहा है और एक क्राउड है जो है वो नहीं कर रहा, ठीक है। तो वो जो है, इसका मतलब ये है कि क्राउड, दो क्राउड को हमने लिया। अगर एक ही क्राउड है तो उसको हम सिंगल के तौर पे लेंगे, अगर दो क्राउड है जैसे कि एक पेंसिल है तो उसको हम सिंगल के तौर पे लेंगे। लेकिन अगर हम कह देते हैं
कि 2 पेंसिल्स हैं तो उसके साथ तो हम लोगों ने प्लूरल ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ करना है, तो उसके साथ हम लोगों ने क्या लगाना है, आर। इसी तरह से टीम का कॉन्सेप्ट है, टीम अगर सिंगल एक टीम के तौर पे हम ले रहे हैं तो हम लोग उसके साथ इज़ यूज़ करेंगे। जैसे कि हम लोग कहते हैं पाकिस्तान टीम इज़, लेकिन हम कहते हैं पाकिस्तानी टीम्स एंड इंडियन टीम्स आर, दोनों को इकट्ठा करके लिखते हैं। तो फिर फ्लीट जो है वो फ्लीट कभी इसी तरह से कहते हैं, फ्लीट जो होता है वो शिप्स का ग्रुप होता है, शिप्स जो जहाज़ों का बेड़ा होता है उसको हम कहते हैं। तो एक फ्लीट, एक बेड़ा अगर चल रहा है सी में तो उसके साथ हम लोग सिंगल के यूज़ करेंगे। अगर हम 2 फ्लीट्स करते हैं, 2 फ्लीट्स, इसके साथ हम लोग एस लगा लेते हैं, मैंने इसके साथ एस नहीं लगाया हुआ, एस, ठीक है। फ्लीट्स हो जाते हैं 2 फ्लीट्स, तो इसके साथ हम लोग क्या यूज़ करेंगे, आर यूज़ करेंगे। कंट्री इज़, ठीक है, कंट्री के साथ हम लोग इज़ यूज़ करेंगे। इसी तरह हर्ड का यूज़ है, जो रेवड़ होता है बकरियों का, इसके साथ हम लोग इज़ लगाएंगे। और हर्ड्स, अगर ज़्यादा रेवर्ड्स होंगे, 2 रेवर्ड्स होंगे, 2 हर्ड्स होंगे, 3 हर्ड्स होंगे, तो हम उनके साथ क्या लगाएंगे, आर लगाएंगे। होपफुली आप लोगों को समझ आ गया होगा ये कंसेप्ट। बाकी जो है हम लोग नेक्स्ट डिस्कशन इसकी नेक्स्ट टॉपिक में करेंगे। बाकी जो हमारे कंपाउंड नाउन रहते हैं या बाकी जो नाउन है कलेक्टिव और काउंटेबल नाउन, जैसे कि मनी के बारे में मैंने कहा है या हैप्पीनेस के बारे में मैंने कहा है, तो उन नाउन्स को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।